12 साल तप के बाद तुकाराम पूरी तरह ज्ञानी हो चुके थे। एक दिन नंगे नाथ महाराज ने तुकाराम से कहा कि तुकाराम, तुम एक बैलगाड़ी लेकर माहूर चाले जाओ और वो बैलगाड़ी दत्त भारती को देकर चले आवो। ये मेरी इच्छा है। तुकाराम ने उनकी बात मान ली। आगे महाराज बोले, और साथ में भिवकरण शेठ जी, गुरु बाबा, राम जी को लेकर जाना। तुकाराम इन सबको लेकर माहूर चले गए। वहां जाने के बाद वे दत्त भारती से मिले। जब दत्त भारती ने तुकाराम को देखा, उनको उनमें नंगेनाथ महाराज दिखाई दिए। दत्त भारती ने उनका स्वागत किया, गले लगाया और बोले, आज साक्षात मचिंद्रनाथ का दर्शन हो गया। आने को कहा। जब तुकाराम वहां ध्यान में लीन होकर बैठे थे, तभी नंगेनाथ महाराज ने उनके शरीर में प्रकाया प्रवेश कर लिया। वो दिन था 5 फरवरी 1928 का। तब तुकाराम को ज्ञात हुआ कि नंगेनाथ महाराज आज से 1.25 साल बाद उनको छोड़ के जाने वाले हैं, समाधि लेने वाले हैं। उनकी आंखें भर आई। राम जी ने रोने का कारण पूछने के बाद महाराज बोले, नंगेनाथ महाराज आज से 1.25 साल बाद उनको छोड़ के जाने वाले हैं, समाधि लेने वाले हैं। और फिर उन सबों ने दत्त भारती से जाने की अनुमति ली। गुरु बाबा बाव राम जी ने दत्त भारती से वापस जाने की आज्ञा ली। गाड़ी का बॉन्ड पेपर दिया। गाड़ी की कीमत 750 रुपये तय की गई। और वो वापस आ गए। उन सब ने महाराज को प्रणाम किया, पैर छूए, प्रणाम बोले। आवाज सुनकर महाराज बोले,
आ गए तुम लोग। दत्त भारती थे वहां? गुरु ने हाँ कहा। महाराज बोले, क्या कहा उन्होंने? आपकी बहुत याद करते हैं। अच्छा। मैं आप लोगों से पहले उनको मिलकर आ गया। अच्छा हुआ। शेठ जी ने विक्री चिट्ठी देकर बोले, गाड़ी की विक्री चिट्ठी। महाराज ने सब सुन लिया और तुकाराम से बोले, तुका, तुम कुछ दिन के लिए चाका तीर्थ पे जाकर योग साधना करो। यह सुनकर तुकाराम अपने 2 भक्तों के साथ चाका तीर्थ जा पहुंचे। वहां अच्छी सी जगह देखकर भक्त को कुठिया बनाने के लिए कहा। भक्त कुठिया बनाने में जुट गए। उनकी योग साधना शुरू हो गई। सभी पशु पक्षी उनके आजू बाजू घूमने फिरने लगे। एक शेर रोज उनको मिलने आया करता। एक दिन वे ग्रंथ का वाचन कर रहे थे। आसमान में बारिश के बादल छा गए थे। एक भक्त बोले, महाराज बारिश होने वाली है, वाचन रोक दे। वे बोले, बारिश नहीं होगी, तुम जाओ।
देर सोचकर, लगता है उसके आने का वक्त हो गया। भक्तों ने शंका जाहिर की। जाओ जाओ तुम जाओ। वो जाकर छुप गए। शेर का आना। चले जाना। एक भक्त नंगेनाथ महाराज के पैरों में छुबे कांटे निकाल रहा था। उस भक्त ने महाराज से पूछा, महाराज आपको दिखाई नहीं देता, आप पैरों से चल भी नहीं सकते, फिर पैरों में कांटे कहां से छुपा कर आए हो? वे बोले, वो तू नहीं समझेगा। काफी देर तक उनकी बातचीत चली। कुछ भक्त आपस में बातें कर रहे थे। मैंने सुना है नंगेनाथ महाराज ने खाना पीना छोड़ दिया है। दूसरा बोला, खाना पीना छोड़कर वो जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकते हैं, बराबर है, वो अवलिया है, भगवान है, चमत्कारी है। तीसरा बोला, और वो दिन आ गया जब नंगेनाथ महाराज को इस जगह को छोड़ के जाना था। मारुति मंदिर पर शेकडो भक्तों के बीच महाराज आखिरी सांस ले रहे थे। अंतिम वक्त में महाराज ने तुकाराम को करीब बुलाया और कहा, तुकाराम मेरे पास आओ। तुकाराम, आज से लोग तुम्हें तुकाराम नहीं विश्वनाथ कहेंगे। विश्वनाथ। जय गुरुदत्त, जय गुरुदत्त, जय गुरुदत्त।
बोलते हुए महाराज ने आखिरी सांस ली और शरीर त्याग दिया। जय नंगेनाथ महाराज की जय।